नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं सभी दर्शकों का। सर, आप घूमने आए हैं दिल्ली के इंडिया गेट पे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। और इंडिया गेट देखने में देखा जाए तो बहुत अच्छी है। और जैसे अभी बीजेपी सरकार हमारे पास में है और कांग्रेस सरकार 70 साल में जो काम नहीं कर पाई वो बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी जी भाई हमारे। मैं एमपी इंदौर से हूँ और अयोध्या का जो मसला चल रहा था, मैं बहुत बार गोंडा डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी भी कर चुका हूँ, लेकिन ऐसे लोग नहीं है वहाँ पे जो सरकार बना सके। और ये हमारी बीजेपी सरकार आई, बहुत अच्छा काम करा, संगठन को बचाया और हमारा राम मंदिर का निर्माण होगा 22 तारीख के रोज। इसके लिए तो पहले राम मंदिर बनने के उपलक्ष्य में मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का और श्री योगी आदित्यनाथ का। इसके लिए क्या कह रहे हैं आप? योगी नाथ जी बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ऐसे ही रहें 2024 का इलेक्शन हम जीतेंगे और फिर हम मतलब इलेक्शन हमारी सरकार भारत सरकार में केंद्र बनाएंगे। हमारे नरेंद्र मोदी भाई फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे और आने वाले समय में आए तो योगी नाथ जी आएंगे हमारे। जी। सर, एक चीज़ और है, 2023 में राहुल गांधी जी ने एक यात्रा चालू की थी। जी सर। तो जो यात्रा चालू किया था उन्होंने कि भारत जोड़ो यात्रा, क्या इस पे वो सक्सेस हुए? नहीं, उन्होंने भारत तोड़ो आंदोलन यात्रा चालू करी है। और भारत टूटा कब था सर, ये चीज बताइए आप। सर ऐसा है, ये तो टूटा ही है, 70 से लेकर आज तक टूटता है तो चला जा रहा है। क्या करा देश के लिए बताओ ना उन्होंने। जी। कांग्रेस सरकार ने मैं 22 साल 7 महीने 4 दिन की नौकरी के अंदर उन्होंने 24 किलो का बीपी हमें लाता रहा। देश ने 70 साल में उन्होंने कुछ नहीं करा जो 15 साल में या 10 साल में करा हमारे मोदी भाई ने। कैमरामैन जरा चारों तरफ कैमरा घुमा के एक बार दिखा दीजिए जनता को जो इस समय इंडिया गेट पे आए। हमारे ये बड़े भाई साहब हैं। जी, जुड़ते हैं, भाई साहब से जुड़ते हैं। जरा हमारे आदरणीय महोदय जी के पिताजी हैं, भाई जी हैं, मैं उनसे जुड़ना कोशिश करता हूँ। सर बताइए, आप कब से आए हैं इंडिया गेट पे? आज ही आए। जी सर, तो कैसा लग रहा है? श्री नरेंद्र मोदी जी अच्छा लग रहा है। भारत के प्रधानमंत्री हैं इस समय, उन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन 22 तारीख जनवरी में करने वाले हैं, तो क्या इसके लिए आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा कहना है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। जी, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अभी तक राम मंदिर बना ही नहीं था। नरेंद्र मोदी भाई की तरफ से बन रहा है। आज जो भी राम मंदिर का जो मसला है हमारे नरेंद्र भाई ने बहुत अच्छी तरह से निभाया और अच्छी तरह से निभाया। ऐसे ही राम मंदिर का निर्माण में हम 22 तारीख को संपूर्ण से करेंगे, चाहे कोई भी ताकत आ जाए। जी सर, एक कानून भी लागू हुआ था अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले हुआ था, जिसने ड्राइवरों ने हड़ताल कर दिया था। उनको ना समझने की वजह से हड़ताल हुआ था कि वो समझ गए थे तब हड़ताल हुआ? नहीं, उनको कुछ अपनी गलती होती है। केंद्र जो भी काम करती है बहुत बड़े काम करती हैं, आज तक ऐसा कोई गलत काम नहीं करा उन्होंने। जी, कुछ ड्राइवरों का कहना है कि मैं 5-7 हज़ार रुपये महीने कमाता हूँ, अगर मेरे को 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए अगर मेरे को देना पड़ेगा तो मैं कहाँ से दूंगा? इसके लिए क्या करें आप? एक ड्राइवर पहले आज से 1996 के अंदर जो काम उन्होंने करा था उस टाइम भी तनख्वाह वही थी। जी सर, आज भी तनख्वाह वही है। उस टाइम पे 23 रुपए मिल रहे थे। उन्होंने धरना किस बात का दिया सर? इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, ये तो उकसाने वाले लोग हैं, बहुत सारी अपोजिट पार्टी है, बीजेपी को गिराना चाहती है। 2024 का इलेक्शन कैसे न कैसे मुद्दे से नरेंद्र भाई को नीचे गिराना चाहती है। ठीक है सर, आपका क्या कहना है सर? यही कहना अपना भी, यही कहना है आपका सर? बस यही कहना। चलो, इससे जनता समझदार है, जनता समझदार है। नरेंद्र भाई जैसा आज तक प्रधानमंत्री देश का आएगा ना, आने वाला है और ना कभी आएगा तो योगी महाराज आएंगे हमारे दोबारा। मोदी है सर। मोदी आप तो पहले नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं आपको हमारे चैनल जुड़ने के लिए। सर आप ये बताइए, श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं 22 तारीख, उसके लिए क्या कह रहे हैं? मंदिर की उद्घाटन हो रही है, सबके लिए खुशी की बात है, पूरे देश के लिए एक अलग, जो 70 सालों में नहीं हो पाया अब हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? जय सिया राम। ये रुक जाइए एक मिनट। जय जय सिया राम तो सब लोग कर ही रहे हैं, आज थोड़ी कर रहे हैं जब मंदिर हुआ है, जो पहले से ही कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। क्या राम तो हमेशा से है, ऐसा थोड़ी कि लोग है टांग खींचने के चक्कर पड़े, उसके लिए क्या कह रहे हैं आप? कोई टांग नहीं खींच रहा है, यहाँ सब लोग खुश हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन जो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ऐसा तो नहीं है कि राम मंदिर बन रहा है तो इसमें हम जरूरी मुद्दों को पीछे छोड़ दें। नहीं सर, नहीं। रोजगार महंगाई, इस पे तो भी तो बात होना चाहिए। नहीं सर, होना आज देखिए जो कहाँ महंगाई गया हुआ है। बिल्कुल सर, घर और संसार तो भी राम मंदिर का तो उनका था ही, जो राम मंदिर करेंगे तो किए, लेकिन यूथ को भी बोले थे हर वर्ष 2 करोड़ देंगे, कितना दिए हैं? 10 साल होने को है पीएम बनने के बाद, युवा कहाँ है आज?
मतलब वो देते रहे हैं। मोदी जी का कहना है कि हर जो साल पढ़े कम से लिखे कम 1 करोड़ लोगों से को ज्यादा नौकरी तो उन्हीं को मिलेगी। इसका क्या मतलब है, ये लोग इतना बिना पढ़े लोग है पूरा देश में। भाई हर साल कितने ITR है उसके हिसाब से कितना परसेंट लोग हर साल ग्रेजुएट होता है, इनका उनके पास डाटा होगा, वो चेक कर ले। वैसा तो नहीं है सीधे ग्रेजुएट हो जाता है, नहीं पढ़ लिखल है, सीधे यूनिवर्सिटी डिग्री तो नहीं देती होगी उनको ग्रेजुएशन हर का। साल कम से कम 1,10,00,000 से ज्यादा छात्र पास होते 10वीं 10th या 12th, और हर को तो क्वालिफिकेशन होगा, लाइए आपको मेरिट के हिसाब से बनाइए, अपना काम बनेगा, सरकार बनती है, जनता होता है। आज 10 वर्ष होने को है उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल को। जी सर। वो पिछले 70 साल में जो हुआ उनका नहीं ना, हम तो उनका 10 साल का पूछेंगे। को 70 साल का तो जो लोग किया जो किया, इनका तो हम 10 साल में उनका तो पूछेंगे। कहना है 10 साल में तो हिंदुस्तान में रोडों में गड्ढे गड्ढे थे। क्या नहीं, 10 साल से 70 साल के जो दौरान था वो गड्ढे थे, आज गड्ढे नहीं है। कहीं भी देखा जाए तो गड्ढे नहीं है। और रोड पे देखो ऐसे एक बड़ा स्कूल नहीं थे, नहीं, उस समय अस्पताल नहीं था। ब्रदर पहले भी अस्पताल थे, पहले भी स्कूल थे। 70 साल से सुनिए नहीं ना कर एक पाए ये। क्या नहीं क्या कर पाए? 70 साल के बाद आप छोड़िए ना, अभी 10 साल में क्या किए? योगी अभी पहले एम्स नहीं था, पहले रेलवे स्टेशन नहीं था। आप मोदी जी के 5 काम गिनती करा दीजिए। मोदी जी जितने भी काम करे सारे काम अच्छे करे, देश के लिए विदेश नीति सारी नीति अच्छी है उनकी, हम तो ये समझते हैं। 2-4 काम बताइए ना जो देश हित में। आप देख रहे हैं, आपको नहीं मालूम क्या? छोड़ के बताइए। राम मंदिर, अरे राम मंदिर तो ये मोदी है तो मुमकिन है, इन्होंने बनाया। युद्ध के लिए क्या किए, देश के लोग युद्ध के लिए मेरी बात सुनो। राम मंदिर बन जाएगा उसके बाद चलिए ठीक है बन गया, उसके बाद फिर आगे क्या? आगे और नए मसले आएंगे। राम नए मसले कब आएंगे? आज ड्राइवर के लिए जो किसान के लिए लाए वो मरवा दिया तो वापस कर दिया बिना बुझे। इन लोग को कोई नीति नहीं मालूम है, कोई कानून किसके लिए कैसे लाना है, कोई विचार विमर्श नहीं किया गया ड्राइवर लोग के साथ, सीधे उसके लिए कानून ला के रख दिए। और 3 दिन ऐसा हालत कर दिया गया पूरे देश में। फिर जाके कल रात में जो इसको बोला है, जो उसको बात करके इसको करेंगे, फिर वापस लिए किसान वाला जो अभी नया कानून लागू ऐसा कानून आप सर मेरी बात सुनो, बात सही है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं जो एकदम से सोच समझ के मतलब ग्राउंड के अंदर कूद जाना, ये कोई मानवता नहीं कहती किसी चीज के भी। हड़ताल कर देना उसे सलाह मशवरा किसान अध्यक्ष होता है, सब कुछ होता है। बताते कोई भी कानून आप लाते हैं जिसके लिए उसको आप समझाते पहले, जो आपको क्यों हड़ताल किया हो नहीं समझ पाए, क्या नहीं समझे तो सरकार की कमी है ये जो आपको सरकार किसान को काहे नहीं समझा पाई। किसान कानून काहे वापस ली? 1.5 साल बाद वापस ली, 800 किसान जान लेने के बाद 1.5 साल बाद किसान कानून वापस किया गया। काहे वापस किया गया? जी सर, तो 1.5 साल की बात बता रहे हैं भाई साहब। कितने किसान मरे थे दिल्ली? मेरी बात सुनो साहब, कह रहे हैं बहुत सारे किसान मर गए। मैं तो ये कहता हूँ कि जो देश की सेना है आज कोई भी कानून का धन्यवाद। बताइए सर क्या? सर मैं ये कह रहा हूँ कि राम मंदिर 2024 में 22 तारीख का उद्घाटन होने वाला है, उसके लिए क्या कह रहे हैं आप? राम मंदिर बने, पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते? पकड़ सकते हैं। राम मंदिर बने बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम के रास्ते पे चलना बहुत कठिन है। हाँ कठिन तो है सर, बहुत कठिन है। सच्चाई का रास्ता बहुत कठिन। कौन नहीं कर रहा आज की डेट में? हम भी कर रहे हैं, 125 करोड़ भारतीय लोग कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि राम मंदिर के विचारधारा पे चलने वाले लोग भाजपा में नहीं है। आडवाणी जी को राम मंदिर में जाएंगे क्या? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए ना। तो आडवाणी जी कहाँ हैं, उनको जाना चाहिए पहली चीज। दूसरा जो है, राम मंदिर के आदर्शों पे चलने वाले जो नेता हैं, किसानों को खुलेआम रौद दिया जाता है, खुलेआम किसानों को रौद दिया गया। क्या वो राम के भक्त नहीं थे? उनके ऊपर कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तीसरा सवाल ये है कि राम के जो है आदेशों पे चले, उनके विचारधारा के लोग अपनाएं, बस यही कहना चाहते हैं। और मोदी जी तो कह रहे हैं कि राम मंदिर में नहीं जाना चाहिए, मत आइए आप लोग। अच्छा। और हर घर में चावल बढ़ रहा है कि आइए, जो है उनके नेता लोग कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं। ये कौन सी बात हुई है? तो 2024 का चुनाव, इसके उपलब्ध में कुछ कहना चाहते हैं आप? 2024 का चुनाव बहुत अच्छी बात है। चुनाव तो हमेशा हर 5 साल में होना है। इस बार चुनाव जो है शिक्षा के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर होना चाहिए। महंगाई आज जो है आए दिन क्यों बढ़ रही है? किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई, लेकिन महंगाई जो है दुगनी हो गई, इस पे बात करनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा जो है महंगाई बेरोजगारी को ध्यान में, जब भी वोट देने जाए आदमी तो महंगाई और बेरोजगारी को ध्यान में दे। और किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई, उस पे दे। रोजगार के ऊपर चुनाव, हाँ चर्चा करनी चाहिए। रोजगार के ऊपर ही वोट लोगों को देना चाहिए। लो एक चर्चा का विषय है, आप क्या कह रहे हैं? हम इनके साथ है। जो जरूरी मुद्दे हैं वही चुनाव में आने चाहिए। राम मंदिर हो गया का एक बहुत बड़ा चर्चा बन के आया। ये तो 2 दिन की बात है, सरकार का ये चलता रहता है किसानों का।
आंदोलन ये 2 दिन के बाद में वापस चुप हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह रहा सवाल, राम मंदिर अगर बना है तो संगठन हिंदू से बनता है, हिंदू बचाओ। सर एक चीज और आपको बता दूं, बताइए, मोदी है तो मुमकिन है, बाकी कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो, पढ़ा लिखा लड़का, सर मेरी बात सुनो, पढ़ा लिखा लड़का देश को बचाने के, अगर मोदी जी को भाई को अगर वोट देता तो देश बचेगा, नहीं तो गड्ढे में जाएगा। एक चीज और बताता हूँ, हिंदुस्तान, हेलो सर एक मिनट, हिंदुस्तान को आजाद हुए 70 साल हो गए हैं, और इस 70 सालों में, इस 70 सालों में इसके पहले मोदी जी नहीं थे तो क्या हिंदुस्तान नहीं था? जो हिंदुस्तान तो किसान की बात करता हूँ, दुगनी आयोग के बारे में बात करता हूँ। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, जो 2001.5 साल के बाद में कानून जो वापस लिया गया, इसके लिए क्या कह रहे हैं आप? अभी इनका नेता भी कोई नहीं है, कोई बात भी नहीं है। वापस 2024 के अंदर आपकी बात नहीं, मैं तो आपकी बात नहीं, आपकी बात, मैं भी आम जनता हूँ, लेकिन मेरी नेतागिरी कोई जनता नहीं है। हम यहाँ पे देखने के लिए आए इंडिया। दूसरी बात, अभी हम इंडिया गेट में मौजूद है। नरेंद्र मोदी 14 में आए थे, 24 में विदाई तय है। जी सर। हाँ, नरेंद्र मोदी की विदाई 14 में तय है, और पुराने पूर्वज लोग कहते थे लिखेगा इस देश का युवा लिखेगा, युवाओं को जो और युवा चलता है, इस और जवानी चलती है, उस और जमाना चलता है। जान लीजिए, युवा को बर्बाद करने का काम किए 10 वर्ष में। सर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल हम इनका सपोर्ट करेंगे। आज लेके मंदिर में जाना नहीं है भैया, ठीक है। हाँ, शिक्षा, 10 स्वास्थ्य, साल में रोजगार, सिर्फ हिंदू का नुकसान हुआ है, आप देख लीजिए। हिंदू सबसे ज्यादा है यहाँ, हिंदू को सबसे ज्यादा हिंदू भारतीय संविधान को बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, इस तानाशाही को खत्म करना है। ये देश में तानाशाही नहीं था, शासन काल में अंग्रेज लोग कहते हैं कि अंग्रेज के शासन में ऐसा नहीं हुआ था, अब ऐसा हो रहा है, ये बात क्या सच है क्या? अंग्रेज से भी ज्यादा बदतर बना के रखा हुआ है अंग्रेज देश क्या को। नहीं था? अंग्रेज शिक्षा दिया, स्वास्थ्य दिया, रोजगार दिया, स्कूल खुलाया। पुराने स्कूल देखिए, 70, 80, 100, 150 साल से चल रहे हैं। अंग्रेज शिक्षा नहीं देता। तो आपके इंजीनियर ऐसे हैं कि 20 साल 25 साल जो भी BHU में जो हुआ था उसके बारे में मालूम है? हाँ, देखा था, मैंने देखा। तीनों जो गैंग रेपर थे वो कहाँ के थे? तीनों भाजपा के थे। यहाँ पुलिस को भी पता था, सरकार को भी पता था, उसके बाद भी वो जाकर MP में प्रचार कर रहा था। अच्छा, दोष साबित होने के बाद वहाँ MP में प्रचार कर रहा था। इसके बाद जब फोटो वायरल होने लगा PM के साथ, स्मृति ईरानी जी के साथ, तो उसको क्या कर दिया, सबका अकाउंट सस्पेंड कर दिया, ट्विटर का, फेसबुक का, सारा फोटो वोटो इधर उधर करने लगा, और उसको इधर से इधर कर दिया। बचाया हमेशा ये लोग, राम का विचारधारा लेके चलेगा। ऐसे यूपी में उस लड़की के साथ ही गैंगरेप कर दिया, उससे प्रचार करवा रहा है वहाँ पे। अब जब साबित हो गया है, उसके साथ PM के साथ वो फोटो लेता है, इस तरीके का लोग, वो क्या राम का विचारधारा रखेगा लोग? और वो क्या बताएगा यूथ को, क्या बताएगा देश के लोग को? किसानों के ऊपर जो है गाड़ी चढ़ा दी जाती है। राम की विचारधारा यही है। राम की विचारधारा तक सवर्ण को, नीचे तबलों को, सारे लोगों को लेकर के साथ में चलने की विचारधारा थी। ये विचारधारा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। इस विचारधारा जो है सारी पार्टियों में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदू के नाम पे या जो है किसानों के नाम पे गलत तरीके से वोट ले रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। पहली बात तो हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री